जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं सीता नवमी की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था देवदत्त। उन ब्राह्मण की बड़ी ही सुंदर पत्नी थी जिसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका चलाने के लिए अपने गांव से अन्य किसी गांव में भ्रमण के लिए जाते थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगति में फंस गई और व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। धीरे धीरे पूरे गांव में उनके इस निंदनीय कर्म की चर्चा होने लगी, लेकिन उस दुष्टा ने तो पूरे गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्म में रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडाली बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया और व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई वे देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार की बात है, देव योग से वे भटकती हुई कौशलपुर में पहुंच गई। संयोग से उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। सीता नवमी के पावन अवसर पर भूख प्यास से व्याकुल व दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करो और मुझे कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो। मैं भूख से मरी जा रही हूँ। ऐसा कहती हुई वे स्त्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित इस तंबू से गुजरती हुई उसमें प्रवेश कर गई। उसने दोबारा आवाज लगाई, अरे भैया, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे कुछ भोजन दो, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। उसकी करुण पुकार सुनकर वहां पर खड़े एक भक्त ने कहा, देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज तो तुम्हें अन्न कहीं से नहीं मिलेगा। कल पारण के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। पर वे नहीं मानी। जब वे बार बार कहने लगी तो उस भक्त ने उसे तुलसी और जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, परंतु इसी बहाने अनजाने में उसने सीता नवमी का पूरा व्रत कर लिया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे सभी पापों से मुक्त कर दिया और सीता नवमी के व्रत के प्रभाव से वह निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। उसके बाद काम रूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जैसी में तरह उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेकों देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ जी की प्रतिष्ठा करवाई। इसी दिन श्री जानकी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए सीता माता की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं अन्न धन के भंडार बनने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के फल को ओडो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली कर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बेन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तो मेरी कहानी सुन ले। तब वे कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई।
सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सर ले आई हो? तो बहू कहने लगी, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका ये फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर जाकर सीता माता बेटी मिली। तो सीता माता कहने लगी, बहन, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सीता माता कहने लगी, बहन, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलको पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे कर दिया? तो सास बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वे कौन थी? तो सासू बोली कि वे सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है और जो भी मन की इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल को पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ, कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बहन, जरा सी आंच दे दो। तो वे बोली, अभी तो हमने आंच जलाई ही नहीं। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते हैं, धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित नेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वह पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बेन, ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल को पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वे पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडार भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। श्री राम जय जय राम। अब मैं आपको
श्री राम की कथा सुनाती हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय हो, सीता माता की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास को चले गए। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा जमुना गोमती में तर्पण किया। वन में फल फूल और मूल खाकर जीवन यापन किया। कार्तिक माह की एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पतलें बनाई। लक्ष्मण जी ने पूछा कि माता जी आपने 4 पतल किस लिए बनाई है? तो सीता जी बोली कि एक पतल राम जी के लिए, एक पतल लक्ष्मण जी के लिए, एक पतल गौ माता के लिए और एक पतल मेरी यानी सीता जी की। राम जी और लक्ष्मण जी ने तो अपनी अपनी पतलें उठा ली, एक पतल गौ माता के आगे रख दी, लेकिन सीता माता जी ने अपनी पतल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने खाना शुरू किया। तो राम जी ने सीता जी से पूछा कि सीता जी आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी बोली कि हे राम जी, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी बोले आप अपनी राम कथा मुझे सुना दो। तो सीता जी बोली आप तो हमारे पतिदेव हो, आपको कथा कैसे सुनाऊं? तब लक्ष्मण जी बोले माता जी राम कथा तब आप मुझे सुना दो। सीता जी बोली आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें तो औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इस वन में औरत कहाँ से आएगी। लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे मेल मालिया बर्तन कपड़ा काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम भी सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत दोनों बड़ा गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। सभी लोग गर्व में पागल हो रहे थे। तब सीता जी कुएं पर गई। वहां पर पनिहारी ने पानी भरने आई। उनका मटका झालर इंडी सब सोने का था। सीता जी कुएं पर बैठी और औरतों से राम राम बोली, पर किसी ने भी सीता जी की राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सब घमंड में डूबी थी। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई तो सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली मेरी राम कथा सुन लो। तो लड़की बोली मैं आपकी राम कथा नहीं सुनूंगी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। तब सीता जी बोली हमारे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो लड़की बोली कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वे लड़की तो अपने घर चली गई। सीता माता को बड़ा गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पित्तल की हो गई। लड़की घर गई तो उसकी माँ ने पूछा बेटी ये सब क्या करके आई? सारे जेवर मटका इंडी सब कहाँ से खोटे कर लाई? तब लड़की बोली मुझे तो नहीं पता, मैं तो जो पहन कर गई थी वही पहन कर आई हूँ। पर हाँ, कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बेटी थी। वे बोली कि मेरी राम कथा सुन ले। मैंने ना कर दी। अगर उसने कुछ टोटका किया हो तो मुझे नहीं पता। तब उसकी माँ बोली तुम वापस जाओ और उनकी राम कथा सुनकर आओ। वे कोई साधारण तपस्विनी नहीं है, वे तो सीता जी है। जाओ वापस जाओ और राम कथा सुनकर आओ। राम कथा सुनोगी तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। देखो तो जरा पूरी नगरी पित्तल की हो गई है। तब लड़की बोली मैं वापस नहीं जाती। इतने में उसकी भाभी आ गई तो वे बोली सासू जी आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी का दर्शन कराऊं, उनकी राम कथा भी सुनाऊंगी। और सीता जी की राम कथा सुनने गहना कपड़ा सब पित्तल का ही पहनकर गई। अब बहू मटका लेकर कुएं पर जाकर बैठ गई। मटका पानी से भरे और फिर खाली कर दे, फिर भरे और फिर खाली कर दे। कई बार केयर लिया तो सीता जी बोली आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली माता जी मैं तो अपने घर का सारा काम निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली तुमने मुझे माता जी कहा है, ये सुनकर तो मेरा मन बड़ा खुश हो रहा है। अगर आपके पास समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो, हमारे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो बहू बोली हाँ माता जी आप अपनी राम कथा सुनाओ, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर जाऊंगी। तो सीता माता राम कथा सुनाने लगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम द्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी बोली कि तुमने हमारी लाज रखी है,
भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। तुमने मृत्यु लोक में हमारी सहायता की है, भगवान तुम्हारी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। अब सीता जी राम कथा कहती रही और बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल पर जारी लाई राम, कीकर की दातु लाई राम, ठंडा जल पर लाई राम, से परिवार पधारो राम, जबला टोपी पहनो राम, कड़ा किंकड़ी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, श्रवण सिंहासन लाई राम, श्रवण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पांव लागू राम, निखर तो रो मन मोहे राम, अपनी शरण में ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुख बरजे सेजे सोओ राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, गट गट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बेटे क्या काम है, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण हो जाए सारे काम, मेवा चिरौंजी लाई राम, रुचि रुचि भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरको परको लाई राम, चरको परको खाओ राम, जो पाए सो ले लो राम, मन में धोखो रखना ना राम। राम कथा पूरी हुई तो सीता जी बोली कि आपने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, आपने हमारे भूखे राम लक्ष्मण जी को भोजन कराया, भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देगा। अब सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर जाने लगी तो सीता माता अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सासू जी से बोली मेरा मटका सिर से उतारो, तो सासू जी बोली हे बेटी, ये हीरे पन्ने के गहने कपड़े और मटका, सिर का झालर इंडी सब हीरे से झिलमिला रहे हैं, ये सारी चीजें तू कहाँ से लाएगी? राजा जी सुनेंगे तो डर देंगे। तो बहू बोली माता जी मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आई हूँ, उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। तो सास बोली ठीक है, अब तुम रोज राम कथा सुनाया करो। अब बहू रोज राम जी के पास जाती और राम कथा सुनती। सीता माता बोली 7 लड्डू 1 नारियल लेना, उनके 7 बाग करना, 1 बाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने जितना फल मिलेगा, 1 बाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा, 1 बाग भगवत पर चढ़ाना, भगवत सुनने का फल मिलेगा, 1 बाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा, 1 बाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा, 1 बाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण जिमाने का फल मिलेगा, 1 बाग सूर्य भगवान को चढ़ाना हो तो 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने का फल मिल जाएगा। अब बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू 1 नारियल लाई, 7 बराबर बाग किए, 1 बाग मंदिर में, 1 तालाब में, 1 भागवत पर, 1 तुलसी में, 1 कन्या को और 1 ब्राह्मण को और 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाते ही 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। फिर बहू सीता माता जी के पास गई और बोली माता जी मैंने तो व्रत का उद्यापन कर दिया है। तो सीता जी बोली अच्छा बहू अब बैठ जा, 7 दिन बाद विमान आएगा वैकुंठ से। तो 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आया। रिम झिम करता हुआ बहू बोली सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। तो सास बोली ए बहू मैं अकेली कैसे जाऊं, अपने ससुर को भी ले ले, माँ बाप को भी ले ले, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले ले, पड़ोसी पड़ोसन को ले ले। तब बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में उसकी ननद आ गई जिसने कहानी नहीं सुनी थी। बोली भाभी जी मुझे भी विमान में बिठा लो। तो सीता माता बोले कि विमान में जगह ही नहीं है। तो बहू सीता माता जी से प्रार्थना करने लगी, हे माता जी हमारी ननद रानी को भी बिठाओ। तो सीता जी बोली आपकी ननद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान है कच्चे धागे का, ये टूट जाएगा। तो ननद बोली भाभी जी मैं अकेली यहाँ रहूंगी तो मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। तो उसकी भाभी बोली आपकी करनी आप ही भोगो, हम तो अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में बैठ गई।
ये सब देखकर तो नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सीता जी के साथ विमान में बैठकर आप वैकुंठ को जा रही हो। आपने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई पुण्य किया जिसे कि सौरभ विमान को आपको लेने आया है। तब बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता के मुख से राम कथा सुनी है, उसका उद्यापन किया है। तो उस नगर के सभी लोग कहने लगे, हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू सबको फिर से राम कथा सुनाने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर जारी लाई राम, किकर की दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, से परिवार पधारो राम, जबला टोपी पहनो राम, कड़ा किंकड़ी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, श्रवण सिंहासन लाई राम, श्रवण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाओ राम, शंख दवनी लाई राम, झुक झुक पांव लागू राम, निरखता रो मोह मोह राम, शरण में अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुख बरजे सेज सजाओ राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, गट गट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बेटे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण हो जाए सारे काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुचि रुचि भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरको फरको लाई राम, चरको फरको चखो राम, जो पाए सो ले लो राम, मन में धोखा ना रखना राम। तो बहू ने सबको राम कथा सुना दी। राम कथा पूरी होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली कि जो कोई भी राम कथा रोज कहेगा उसे भी वही फल मिलेगा जो मुझे मिला है। तब सभी नगर के वासी राम जी की जय जयकार करने लगे। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते पर चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता आए। सातों द्वार पार करने के जब विमान स्वर्ग से नीचे उतरा तो 33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिसे कि ये स्वर्ग के सातों द्वार पार करके तुम हमारे पास आ गई हो। तो बहू बोली, मैंने तो सीता माता के मुख से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन भी किया। तब सभी देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू राम कथा सुनाने लगी। बहू बोली, राम जाऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। आओ राम, बैठो राम, जल भर लाई राम, किंकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, से परिवार पधारो राम, जबला टोपी पहनो राम, कड़ा किंकर पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, श्रवण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाओ राम, शंख दवनी लाई राम, झुक झुक लागू पांव, निरखतो रो मोह राम, शरण में अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुख बरसे से जो सोहो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, गट गट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बेटे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सबके काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुचि रुचि भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चक्को राम, चरको फरको लाई राम, चरको फरको चक्को राम, सो बाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना ना राम। तभी सभी ने सीता माता की जय जयकार की, श्री राम जी की जय जयकार की। आप सभी हम सभी मिलकर बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।